गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आइए आज कॉम्बिनेशंस के कुछ और क्वेश्चन करते हैं, संचय के कुछ और क्वेश्चन करते हैं। देखिए डियर स्टूडेंट, परमुटेशन और कॉम्बिनेशन पर इससे पहले मैं आपको 8 लेक्चर्स दे चुका हूँ। 8 वीडियो आप तक भेजी जा चुकी है। ठीक है, आज हम 9th वीडियो बनेगी हमारी और उसमें कॉम्बिनेशन के क्वेश्चंस होंगे। एक बात आपसे बहुत स्पष्ट कह देता हूं कि पढ़ाई के लिए पीछे का नॉलेज होना जरूरी है। मेरा कहने का मतलब कि अब हम कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन कर रहे हैं तो हमें परमुटेशन के क्वेश्चन, क्रमचय के क्वेश्चन भी आने चाहिए। क्रमचय का जो कंसेप्ट मैंने पीछे 8 वीडियोस में दिया है, 7 वीडियोस में दिया है। 7 वीडियोस केवल किसकी हुई? परमुटेशन की, क्रमचय की। वो आप देख लें एक बार, तो तब आपको परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में क्या डिफरेंस वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अभी जब आप सीधे कॉम्बिनेशन शुरू करेंगे तो ठीक है, छोटे मोटे क्वेश्चन तो आ जाएंगे, पर जहां ये सर्च करने की बात होती है कि क्वेश्चन इज रिलेटेड टू परमुटेशन और कॉम्बिनेशन, वहां स्टूडेंट फंस जाता है। ठीक है, तो एक चीज ध्यान रखनी, वो वीडियो आप पहले देखिए। ठीक है, तो मैं आपसे एक चीज कह रहा था कि भाई परमुटेशन क्या है। परमुटेशन में ऑर्डर की इंपॉर्टेंस है। जैसे मैं एक वर्ड लिख रहा था, मैं एक बात कह रहा था टी ई ए, एक एग्जांपल मैं दे रहा था टी ई ए। ये 3 आपके पास लेटर हैं, इससे आप वर्ड बना रहे हैं। आपने बनाया एक वर्ड टी ई ए, टी। ठीक है, आपने बनाया ई ए टी। ठीक है, ईट। अब दोनों अलग अलग हैं कि नहीं है? ठीक है, इसका मतलब होता है चाय, इसका मतलब होता है खाना। देखो वर्ड अलग हो गए। भले ही मैथमेटिक्स में जब हम परमुटेशन की बात करते हैं, जब हम क्रमचय की बात करते हैं, तो हमारे पास जो वर्ड बनते हैं वो मीनिंगलेस हैं या मीनिंगफुल है, उससे हमें रिलेटेड नहीं है। ये प्रश्न इंग्लिश का है कि ये जो आपने वर्ड बनाया इसका कोई मीनिंग है कि नहीं है। ठीक है, माना आपने एक वर्ड बना के दे दिया, आपने कहा कि ई टी ए। अब आप इंग्लिश की टीचर के सामने ले जाएंगे इस चीज को, तो कहेंगे ये क्या है भाई, ये कौन सा वर्ड हुआ? ये तो ठीक है, पर ये तुमने क्या बनाया? पर मैथमेटिक्स में उसकी इसकी भी इतनी इंपॉर्टेंस जितनी इन दोनों की है, क्योंकि हमको वर्ड बनाने हैं, हमको इन अक्षरों को आगे पीछे करना है और शब्द बनाने हैं। ठीक है, ये क्रमचय के अंदर ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। ऑर्डर यदि आगे पीछे हो गया तो वर्ड ही बदल गया। ठीक है, ठीक है, तो ये क्रमचय का एग्जांपल है, और भी कई क्रमचय इसमें बनेंगे। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूं कि हमने संचय पर भी बात की। एक एग्जांपल देता हूं आपको, तो बहुत क्लियर हो जाएगा। देखिए, परमुटेशन, क्रमचय और संचय दोनों का कंसेप्ट बिल्कुल दिमाग में आ जाना चाहिए। संचय में क्या है? फॉर एग्जाम्पल डियर स्टूडेंट, माना इंडिया टीम अनाउंस होती है कि इंडिया टीम किसी टूर पे जाएगी या बाहर का देश यहाँ आएगा। 11 प्लेयर की सूची है साहब। ठीक है, प्लेइंग 11 की घोषणा हो गई। अब आप देखो, जब आप इस न्यूज़ को टीवी पे देखते हैं अलग अलग चैनल पे, ठीक है, तो अलग अलग चैनल उन 11 प्लेयर की उनका क्रम अलग अलग बताते हैं। कोई तो कैप्टन से शुरू करते हैं, किसी की सूची आप देखेंगे तो शुरुआत कहाँ से हो रही है? विकेट कीपर से हो रही है। किसी की सूची आप देखेंगे तो वाइस कैप्टन से शुरू है। किसी की सूची देखेंगे तो बॉलर से शुरू है। किसी की सूची देखेंगे तो बैट्समैन से शुरू है। और हैं वही 11 प्लेयर वही हैं जो बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल ऑफ इंडिया ने जो टीम 11 प्लेयर की सेलेक्ट करके दी है। सब टीवी चैनल वही टीम दिखा रहे हैं, परंतु क्रम अलग अलग है। तो क्या टीम बदल गई? टीम तो वही है। तो यही तो है संचय, इस जिसमें क्रम का महत्व तो नहीं है। आपने कैप्टन को नंबर 1 पे रखा, चाहे नंबर 11 पे रखा,
टीम का कैप्टन है और वो जो सूची है, उस सूची का एक मेंबर है। तो आगे पीछे नाम होने से कोई अंतर नहीं आता। वही तो है कॉम्बिनेशन, वही तो है संचय। ठीक है स्टूडेंट। तो जहां क्रम की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है वो आपके संचय। ठीक होगी। और जहां क्रम इंपॉर्टेंट करता है, जैसे 2 4 6, इन डिजिट्स को लेकर के आप नंबर बनाए तो तीनों को एक साथ लेकर के एक स्टूडेंट बना है 2 4 6, एक बना रहा है 6 4 2। सेम है क्या अलग अलग है? बिल्कुल अलग अलग है। क्यों? ये तो कितना है 642, 642। ये कितना है 246, 246। नंबर ये अलग अलग हो गए, तो परमुटेशन है। ठीक है, आप समझ गए। क्रम इंपॉर्टेंट है, कौन पहले आया कौन बाद में आया उससे वर्ड ही बदल गया, उससे उससे एक जो एक विन्यास है, जो एक अरेंजमेंट है, वही बदल गया पूरा। तो ये कर्मचय के अंदर पढ़ते हैं डिस्टेंस प्रॉब्लम। और संचय मैंने आपको कह दिया। ठीक है, संचय में मैंने आपको कह दिया कि इंडियन टीम के 11 प्लेयर की घोषणा हो गई। ये प्लेयर खेलेंगे तो अलग अलग चैनल, अलग अलग सूची, मतलब नाम आगे पीछे करके बता रहे हैं। सूची वही है, आप बोली वही तो सूची है, वहां वहां वहां। ठीक है, एक ही बात है। तो वो कैसी प्रॉब्लम है? वो संचय की प्रॉब्लम, कॉम्बिनेशन की प्रॉब्लम। ठीक है, अब जब क्वेश्चन करेंगे और क्लियर हो पाएगा। देखिए अब डियर स्टूडेंट, चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। मैं लेता हूं क्वेश्चन नंबर 3। इसके मैंने पहले आप 2 क्वेश्चन नंबर 1 और 2 इससे पहले वाले लेक्चर में कर दिए थे। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए आप। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? किसी वृत्त पर स्थित 21 बिंदुओं से होकर जाने वाली कितनी जीवाएं खींची जा सकती हैं? ठीक है, क्वेश्चन है आपका, किसी वृत्त पर स्थित 21 बिंदुओं से होकर जाने वाली कितनी जीवाएं खींची जा सकती हैं? हाउ मेनी कॉर्ड्स कैन बी ड्रॉन थ्रू 28 पॉइंट्स ऑन ए सर्किल? कितनी कॉर्ड खींची जा सकती हैं 21 पॉइंट सर्किल पर? अब आप देखिए, ये कोई सर्किल है, मैंने एक वृत्त खींच दिया। ठीक है ना, हमारा सर्किल है, मान लेते हैं। चलिए, एकदम सर्कुलर भी नहीं बन रहा, पर ठीक है। चलिए, कॉर्ड क्या होते हैं, जीवा क्या होती है? आपने पढ़ा है जीवा, ज्योमेट्री में आपने जीवा पढ़ी है, कॉर्ड। इफ वी ज्वाइन 2 पॉइंट्स ऑन ए सर्किल, दैट इज ए कॉर्ड। यदि हम वृत्त के किन्हीं 2 बिंदुओं पर, वृत्त पर स्थित किन्हीं 2 बिंदुओं को मिलाएंगे तो यही तो है जीवा, इसी का नाम तो है कॉर्ड। ये तो है कॉर्ड। अब आप देखिए इसका नाम क्या है, कैसे पढ़ते हैं आप? जीवा ए बी, या किसी स्टूडेंट ने बोला जीवा बी ए। कोई अंतर है क्या? जीवा ए बी और जीवा बी में कोई अंतर है क्या? आपने तो क्रम बदल दिया, ये ए भी था, ये बी था, तो ये क्रम बदलने से कोई जीवा बदलेगी क्या? वही तो है वो। ठीक है स्टूडेंट, तो इसका मतलब दिस प्रॉब्लम इज रिलेटेड टू कॉम्बिनेशन। ये प्रॉब्लम आपकी संचय से रिलेटेड है। ये जानना बहुत जरूरी है कि प्रॉब्लम क्रमचय की संचय की है, क्योंकि दोनों का ट्रीटमेंट एकदम अलग है। एक पी से होता है, एक सी से होता है, कैलकुलेशन बिल्कुल अलग हो जाती है। ठीक है, ठीक है। और आप ये भी जानते हैं कि यदि सेंटर से लेकर के कोई कॉर्ड जाती है सी डी, तो दिस इज कॉल्ड द डायमीटर सी डी, इसका नाम है डी सी। ठीक है, कॉर्ड सी डी, कॉर्ड डी सी। तो क्वेश्चन आपका कॉर्ड से रिलेटेड है कि सर्किल पे पॉइंट कितने डिस्टेंट? सर्किल पे आपके 21 पॉइंट्स है। ठीक हो गया। और आपने कॉर्ड बनानी है तो कितनी कॉर्ड बनेगी? सीधी सीधी बात है, किसी वृत्त पर स्थित 21 बिंदुओं से होकर जाने वाली जीवाएं, कितनी जीवाएं खींची जा सकती हैं? हाउ मेनी कॉर्ड्स कैन बी ड्रॉन थ्रू 21 पॉइंट्स ऑन ए सर्किल? वृत्त पर 21 पॉइंट्स हैं, इनसे आप कॉर्ड बना रहे हो। कॉर्ड कैसे बनेंगी? आप ज्वाइन कर लो पॉइंट को। ठीक है, पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहे हैं। आपने कहा ए बी सी डी, आपने कहा ई, आपने कहा एफ, 21 पॉइंट। मैं केवल एग्जाम्पल के रूप में लिख रहा हूँ, किन्हीं भी 2 को ज्वाइन करके कॉर्ड बन जाएगी। ज्वाइन कर रहे हैं कॉर्ड बन जाएगी, ज्वाइन कर रहे हैं कॉर्ड बन जाएगी।
ये सब कॉर्ड ही तो हैं, और ए सी कॉर्ड बोलो चाहे सी कॉर्ड बोलो एक ही बात है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि टोटल पॉइंट्स कितने हैं, टोटल पॉइंट्स ऑन ए सर्किल कितने हैं अंडरस्टैंड, 21। वृत्त पर कुल बिंदुओं की संख्या, वृत्त पर कुल बिंदुओं की संख्या, कुल बिंदु कितने दे रखे हैं आपके पास, दे रखे हैं 21, ये दे रखे संख्या 21 है। इन 21 पॉइंट से 21 पॉइंट हैं, ये तो मैंने कुछ एग्जाम्पल के लिए कर दी, 21 पॉइंट्स हैं, दो दो को मिला करके जीवाई बनेंगी, क्योंकि जीवा के लिए दो पॉइंट लेते हैं, ठीक है, ठीक है। तो इन 21 बिंदुओं से, इन 21 बिंदुओं से जाने वाली जीवाओं की संख्या है। टोटल नंबर ऑफ कॉर्ड्स, टोटल नंबर ऑफ कॉर्ड्स, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ कॉर्ड्स ज्वाइनिंग द 21 पॉइंट्स ऑन ए सर्किल। किसी वृत्त पर जो 21 बिंदु हैं उनसे होकर कितनी कॉर्ड बनेंगे, तो दो दो करके कॉर्ड बनते हैं। 21C2 परमुटेशन होता तो 21P2 कॉम्बिनेशन है ये, संचय का प्रश्न है तो 21C2, ठीक हो गया क्लियर। अब 21C2 की वैल्यू कैसे निकालेंगे डिस्टेंट, ये आप जानते हैं, फॉर्मूला आपको पता है, NCR, कॉम्बिनेशन को C से दिखाते हैं, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। एक बात चलते चलते आपको बता दूं कि कहीं पर n फैक्टोरियल लिखेंगे तो ऐसा आपकी बुक में लिखा हुआ है, उसके लिए ऐसा भी सिंबल यूज होता है, ऐसा भी जब हम पढ़ाई करते थे तो फैक्टोरियल ऐसा लिखते थे, आज उसमें इस टाइप का सिंबल भी यूज हो रहा, तो कोई बात नहीं, आप इसको यूज करिए, आपकी बुक में ये दे रखा तो इसको यूज करिए, यदि आपने ये भी यूज किया तो ये भी सही है, ठीक है। पर आपकी बुक में ये वाला दिया हुआ है ऐसे, ये फैक्टोरियल का साइन दिया हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो आप कंफ्यूज नहीं करेंगे कि ये भी फैक्टोरियल है, ये भी फैक्टोरियल है, एक ही बात है, ठीक हो गया। तो NCR कितना हो, फैक्टोरियल n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r। तो 21C2 का क्या मतलब हुआ, 21 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय ये भी इससे डिवाइड होता है फैक्टोरियल 2 और 21 माइनस 2, 21 माइनस 2 फैक्टोरियल, फैक्टोरियल n की जगह 21 तो फैक्टोरियल 21 डिवाइड बाई CR था तो फैक्टोरियल r, 2 था तो फैक्टोरियल 2 इंटू इसमें से माइनस होगा n माइनस r फैक्टोरियल, 21 माइनस 2 फैक्टोरियल, फॉर्मूले के हिसाब से करेंगे, ठीक हो गया। अब आप सॉल्व कर लीजिए जरा इसको, अब तो सिंपल सी बात हो गई, ठीक है, इसको मैं हटा देता हूं। चलिए अब कितना होगा डिस्टेंट, अभी अर्थमेटिक की कैलकुलेशन बन गई, सिंपल मल्टीप्लीकेशन की प्रॉब्लम हो गई आपके पास आ गया दिस इज इक्वल टू फैक्टोरियल 21 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल 21 माइनस 2 आपका हो गया 19 फैक्टोरियल, ठीक है। 21 फैक्टोरियल कितना, 21 इंटू 20 इंटू 19 फैक्टोरियल ओवर फैक्टोरियल 2 आपका 2 इंटू 1 फैक्टोरियल 2 क्या हुआ 2 इंटू 1, फैक्टोरियल 5 क्या हुआ 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, फैक्टोरियल 4 क्या हुआ 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ऐसे मल्टीप्लीकेशन को फैक्टोरियल से डिनोट करते हैं आसान बनाने के लिए, ठीक है। कहीं पर है 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अब इतना लंबा लिखने से बढ़िया आप लिख दो फैक्टोरियल 6, जिन्होंने फैक्टोरियल पढ़ा वो समझ जाएंगे क्या मतलब है, ठीक है स्टूडेंट। तो आप देखिए, आप वैल्यू निकाल लीजिए कितना हो जाएगा, देखिए ये 21
-2, तो कितना हो गया 19 हो गया। अब इसको मैंने ये रोक दिया, देखिए फैक्टोरियल 21 का मतलब क्या हुआ, 21 इंटू 20 इंटू 19 इंटू 18 अप टू कहाँ तक 3 इंटू 2 इंटू 1 मल्टीप्लाई में 1 तक जाएगा। पर मैंने 21 इंटू 20 लिखा, उसके बाद फैक्टोरियल 9 पर इसको रोक दिया, फैक्टोरियल 9 लिख दिया इसको, सॉरी 19। फैक्टोरियल 19 का मतलब क्या हुआ 19 इंटू 18 इंटू 17 इंटू समथिंग आगे। तो आगे जाकर क्या करना है, क्योंकि नीचे से कट जाएगा, नीचे से मेरे पास फैक्टोरियल 9 है, तो मैंने इसको सरल करने के लिए, क्योंकि नीचे फैक्टोरियल 9 था, यहीं पर इसको रोक दिया। 21 इंटू 20 इंटू इसको क्या लिख दिया फैक्टोरियल 19, तो फैक्टोरियल 19 से फैक्टोरियल 19 आपका कट गया। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आपको, ऊपर नीचे फैक्टोरियल के रूप में लिख करके कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। ये कट गया, ठीक हो गया। अभी कितना हो गया, ये आपका 10 हो गया, ठीक है। तो 210 कितनी कॉर्ड बनेंगी, 210 जीवाएं बनेंगी। वृत्त पर स्थित 21 बिंदुओं से कितनी जीवाएं जाएंगी, 210 जीवाएं जाएंगी। अब मैथमेटिक्स कितना इंपॉर्टेंट हो गया आपके लिए, ठीक है। वैसे तो आप गिन के भी करेंगे, पर गिन के तो चलो 2-3 पॉइंट है तो गिन के हो जाएंगे, पर 21 पॉइंट में 210 जीवाएं बनाते बनाते तो पूरा टाइम एग्जाम में खत्म हो जाएगा आपका, इसलिए मैथ्स पढ़नी बहुत जरूरी। ठीक हो गया, चलिए अब नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। बड़ा आसानी से देखिए, और ये भी समझते हुए चलना है कि प्रॉब्लम परमुटेशन की कॉम्बिनेशन की है। सीधा सीधा पी लिखा हुआ तो अपने आप ही हो गए, परंतु क्वेश्चन आपके पास दे रखा है, तब आपको देखना है कि क्रम महत्वपूर्ण है कि नहीं है। यदि क्रम महत्वपूर्ण नहीं है तो फिर वो कॉम्बिनेशन हो गया, यदि क्रम महत्वपूर्ण है, आगे पीछे करने से आपका रिजल्ट बदल रहा है, तो क्या है, वो फिर क्रमचय की प्रॉब्लम है, परमुटेशन की प्रॉब्लम। ठीक है स्टूडेंट, अब क्वेश्चन नंबर देखिए 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 5 लड़के और 4 लड़कियों में से 3 लड़के और 3 लड़कियों की टीमें बनाने के कितने तरीके हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, इन हाउ मेनी वेज कैन ए टीम ऑफ 3 बॉयज एंड 3 गर्ल्स बी सेलेक्टेड फ्रॉम 5 बॉयज एंड 4 गर्ल्स। देखो बच्चे कितने हैं, प्लेयर कितने हैं, 5 बॉयज हैं, 4 लड़की हैं। नंबर ऑफ बॉयज, ठीक है, लड़कों की संख्या कितनी, अंडरस्टैंड, लड़कों की संख्या, ये संख्या आपको दे रखी उन्होंने 5 लड़के हैं 5, ठीक है। नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है, लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या कितनी, अंडरस्टैंड, लड़कियों की संख्या है आपकी 4 यू, ठीक है। इनसे जो टीम बनेगी, जो टीम बनानी है, टीम जो आपकी टीम बनेगी, ठीक है, उसमें क्या होना चाहिए, 3 तो लड़के 3 बॉयज प्लस 3 गर्ल्स। कैसी टीम बनेगी, उसमें 3 लड़के होने चाहिए और 3 लड़कियां होनी चाहिए, 3 लड़कियां होनी चाहिए, ऐसी टीम बनानी है आपने, ठीक है। तो सीधी सीधी बात है, आपने 5 लड़कों में से 3 लड़के चुनने हैं। यू हैव टू सेलेक्ट 3 बॉयज फ्रॉम 5 बॉयज। 5 लड़कों में से 3 लड़के चुनने हैं, और 5 लड़कों में से 4 लड़कियों में से 3 लड़कियां चुननी है। ये तो करना है, 3 लड़के चुने जाएंगे 5 लड़कों में से, 3 लड़कियां चुनी जाएंगी 4 लड़कियों में से। अब क्रम का महत्व है यहाँ पर, देखिए तो जरा। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं हरि कृष्ण, फॉर एग्जाम्पल राम, ठीक है, ठीक है, या एक लड़का और कर देती श्याम,
तो बॉयज 3 लेना ना, 3 लेने। चलिए, हरि कृष्ण राम, माना हरि कृष्ण राम 3 लड़के आ गए, माना ये 3 बॉयज हैं जो कि टीम में आ गए। अब आप देखिए, तो यदि मैं कृष्ण पहले कर दूं, हरि बाद में ले जाऊं और राम है सेकंड में, इसमें कोई अंतर है क्या? कोई अंतर नहीं, एक ही बात तो है, आगे पीछे कर रखे हैं नाम, तो यही तो है कॉम्बिनेशन, इसलिए क्वेश्चन कॉम्बिनेशन से होना है, इसने परम्यूटेशन से नहीं होगा। क्यों? क्रम महत्वपूर्ण नहीं है, हरि पहले था या कृष्ण पहले आ गया या राम पहले आ गया, 3 बॉयज जो ले रखे हैं उनको आगे पीछे, वो जो सेम नाम आगे पीछे करने से क्रम में कोई अंतर, सिलेक्शन में कोई अंतर नहीं पड़ रहा है, इसलिए प्रॉब्लम आपकी परम्यूटेशन से नहीं होगी, किससे होगी? कॉम्बिनेशन से होनी है। ठीक है अंडरस्टैंड? तो कहने का मतलब मेरा ये हुआ कि 5 लड़कों में से 3 लड़के चुनने के प्रकार कितने हो गए? 5C3। 5P3 नहीं, परम्यूटेशन नहीं है, क्रम का कोई महत्व नहीं है, मैंने एग्जांपल दे दिया। और उसी टाइप से 4 लड़कियों में से 3 लड़कियां, अब लड़कियों के नाम भी आगे पीछे माना आपने कर दे तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा, बस अगर नाम वही रहने चाहिए, जैसे तीनों नाम वही होने चाहिए। ठीक है, तो 4 लड़कियों में से 3 लड़कियां चुनने के प्रकार कितने हो गए? 4C3, ये तो हो गए। अब टीम कैसे बन रही है? इधर बॉयज आ रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, और इधर गर्ल्स आ रही हैं, ये गर्ल्स हैं, इधर लड़के हो गए, इधर लड़कियां हैं। 3 लड़के चुनने हैं, 3 लड़कियां चुननी है, तो क्या होगा? मल्टीप्लिकेशन होगा कि नहीं होगा? मल्टीप्लिकेशन होगा कि नहीं होगा? मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल, गुणन सिद्धांत पढ़ा था, ये स्थान कितने प्रकार से भर सकते हो, उसके बाद ये स्थान कितने प्रकार से भर सकते हो, और सब एक साथ हो रहा है, पूरा एक बन रहा है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है? मल्टीप्लाई होता है। लड़कों का स्थान कितने प्रकार से भर रहे हैं? 5C3। लड़कियों का स्थान कितने टाइप से भर रहे हो? 4C3। मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल, गुणन सिद्धांत, वीडियो नंबर 1, लेक्चर नंबर 1, उसमें क्लियर किया हुआ है, फंडामेंटल थ्योरम ऑन मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, गणन का आधारभूत सिद्धांत, मल्टीप्लाई होता है। ठीक हो गया? तो अब आप देखिए, इस क्वेश्चन को मैं करता हूं, मैंने आपको क्लियर करके समझा दिया कि ये प्रॉब्लम क्रमचय से हम क्यों कर रहे हैं, इसको हम संचय से क्यों कर रहे हैं, क्रमचय से क्यों नहीं कर रहे हैं, आपको बता दिया। तो आप लिखेंगे 5 लड़कों में से 3 लड़के चुनने के प्रकार कितने हो जाएंगे डियर स्टूडेंट? आप लिखेंगे 5C3। ठीक है, नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट 3 बॉयज आउट ऑफ 5 बॉयज, 5 लड़कों में से 3 लड़के चुनने के प्रकार। ठीक है, 4 लड़कियों में 3 लड़कियां चुनने के प्रकार बराबर 4C3। सेलेक्टिंग नंबर ऑफ वेज इन सेलेक्टिंग द 3 गर्ल्स आउट ऑफ 4 गर्ल्स। 4 गर्ल्स में से 3 गर्ल्स चुनने के प्रकार कितने होंगे? 4C3। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे? टीम में कितना? 3 लड़के व 3 लड़कियां चुनने के प्रकार, या आप कह सकते हैं कि कितने टीमें इस टाइप से बनेंगी, ये भी कह सकते हैं आप। टीमें बनाने के लिए कितने तरीके हैं, तो क्या हो जाएगा दोस्तों? बॉयज का प्लेस तो 5C3 से, और गर्ल्स का प्लेस भी 5C3 से ही भरा जाएगा। क्लियर हो गया? ये गुणन सिद्धांत का प्रयोग, बॉयज के बाद सीधे गर्ल्स का नंबर आ रहा है, तो बॉयज इतने प्रकार से भरे जाएंगे, गर्ल्स इतने प्रकार से चुनी जाएंगी, दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा। ठीक हो गया? अब सिंपल सी बात हो गई। अब आप क्या करेंगे? अब तो कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है,
कॉम्बिनेशन बना दिया हमने। अब उसको सॉल्व करना है, तो कैसे होगा देखिए आप इसको देखिए 5C3 इंटू 4C3। देखिए फॉर्मूला क्या है, NCR इज इक्वल टू फैक्टोरियल N डिवाइड बाई फैक्टोरियल R N माइनस R फैक्टोरियल, ये है फॉर्मूला। इससे करेंगे हल, फॉर्मूला बना हुआ है, ठीक है। तो n की जगह पे क्या है 5, r की जगह पे क्या है 3। तो पहले n फैक्टोरियल n तो फैक्टोरियल 5 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल r तो फैक्टोरियल 3, 5 माइनस 3 फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, इसमें से माइनस करके फैक्टोरियल बनाएंगे, इसमें से माइनस करके फैक्टोरियल बनाएंगे, इनटू 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 4 माइनस 3 फैक्टोरियल। ठीक है दोस्तों, 4 से 3 से इससे खोल दिए। अब सॉल्व कर लीजिए, अब सिंपल सी बात हो गई, ठीक है। इस टाइप से आपको क्वेश्चन ये करने हैं, ठीक होगा। क्योंकि एग्जाम में ऐसा नहीं बोला जाएगा कि आप कर्मचय से करो या संचय से करो, वहां तो प्रश्न आएगा, आपको खुद आइडिया करना है, आपको खुद दिमाग लगाना कि ये क्वेश्चन कर्मचय से होगा कि संचय से होगा, ये क्वेश्चन परमुटेशन से होना कि कॉम्बिनेशन से होना है। तो उसके लिए फंडामेंटल आपको क्लियर होना चाहिए ना। तो कितना हो गया ये, दिस इज इक्वल टू 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल, ठीक है। अब देखो इसको खोलते हैं, तो नीचे फैक्टोरियल 3 है, तो मैं काटूंगा इसको कैसे, मैं लिखूंगा 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, क्योंकि मेरा 3 फैक्टोरियल से कट जाएगा, मैं तो क्यों लिखूँ 3 इंटू 2 इंटू 1, अपने लिए काम क्यों बढ़ाऊँ। 4 फैक्टोरियल को क्या लिखूंगा, 4 इंटू 3 फैक्टोरियल लिखूंगा, क्योंकि आप जानते हैं कि फैक्टोरियल n को लिख सकते हैं आप n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल, n से एक कम n माइनस 1 का फैक्टोरियल कर दो, तो फैक्टोरियल 4 को क्या लिखा 4 इंटू 4 में से एक कम कर दीजिए 3 फैक्टोरियल होगा, डिवाइडेड बाई नीचे तो वैसे रहने दीजिए फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 2 का मतलब क्या होगा 2 इंटू 1 तो लिखो चाहे ना लिखो, फैक्टोरियल 3 और फैक्टोरियल 1 होता है आपका 1, फैक्टोरियल 1 होता है, जैसे फैक्टोरियल 1 की वैल्यू भी 1 और फैक्टोरियल 0 की वैल्यू भी 1, वो पीछे वीडियो में हमने ये बात क्लियर कर रखी है। अब इससे आपका ये कट गया, इससे आपका ये कट गया, ठीक हो गया। अब कितना हो गया, ये हो गया अंडरस्टैंड, तो 40 आ गया, ठीक है। इस ढंग से टीम आप चुनेंगे तो 3 बॉयज 3 गर्ल्स, 5 लड़कों में से 3 लड़कियां, 3 लड़के, 5 लड़कों में से 3 लड़के, 4 लड़कियों में से 3 लड़कियां चुनने के प्रकार, मतलब कुल कितनी टीमें बन सकती हैं, 40 टीमें, ठीक है डस्टन। तो ये भी हो गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्लियर हो रहा है ना आपको। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बड़े आराम से करिए। मैथ्स में थोड़ा सा ये होता है कि एक तो थोड़ा सा फंडामेंटल हमको क्लियर करना चाहिए, भाई कोई चीज पढ़ रहे हैं तो उसका क्लियर एक विजन दिमाग में आ जाए, और बाकी फिर मेहनत होती है दोस्तों, बाकी आपकी मेहनत, जितना ज्यादा आप पढ़ेंगे, जितना ज्यादा मैथ्स करेंगे, ठीक है, आइडियाज खुद भी बहुत कुछ क्लियर होते हैं आगे काम करने से, काम जैसे करते जाएंगे तो आइडियाज क्लियर होते जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है, देखिए 6 लाल रंग की, 5 सफेद रंग की और 5 नीले रंग की गेंदों में से 9 गेंदों के चुनने के तरीकों की संख्या ज्ञात कीजिए यदि प्रत्येक संग्रह में प्रत्येक रंग की 3 गेंदें हैं। मतलब 6 तो लाल रंग की है, ठीक है, तो जब चुनेंगे तो 6 में से 3 लाल रंग की चुननी है, 5 सफेद रंग के हैं, 5 में से 3 सफेद रंग की चुननी है, 5 नीले रंग के हैं, 5 नीले रंग में से 3 नीले रंग की चुननी है, तो 3 लाल हो गए, 3 सफेद हो गए और 3 नीले हो गए, तो कितने हो गए 9 हो गए। 5 रेड, 6 रेड में से 3 रेड बॉल चुननी है, 5 व्हाइट से 3 व्हाइट चुननी है,
5 ब्लू से 3 ब्लू चुननी है, तो 9 हो गए ना, 3 3 3 9, ठीक हो गया। तो इस प्रकार से ये जो 9 बॉल चुन रहे हैं, कितने प्रकार से ऐसे चुन सकते हैं, ठीक हो गया। फाइंड द नंबर ऑफ द वेज ऑफ सेलेक्टिंग 9 बॉल्स फ्रॉम 6 बॉल्स, 5 white balls and 5 blue balls if each selection consists of 3 ball of each color। प्रत्येक सिलेक्शन में एक कलर की 3 बॉल हो। अब देखिए दोस्तों, माना आपने रेड कलर की 3 बॉलें चुनी, आर आर आर। अब आप देखिए, यदि आर यहां हो जाए, आर यहां हो जाए, तो बॉल एक ही तो है, कुछ पता चलेगा भाई। एक डब्बे में जो है, एक डब्बे में 3 बॉल रखी हुई हैं, ठीक है। अब आपने उसको हिलाया डुलाया, अब कौन बॉल ऊपर थी, कौन नीचे चलेगी, कौन नीचे से ऊपर आ गई, कुछ क्लियर होगा क्या? कुछ देर बाद आपने देखा, आपको पता नहीं चलेगा कौन पहले ऊपर थी और कौन नीचे थी। तो ये तो सभी की हुई ना, ये आगे पीछे करने से इनमें अंतर नहीं होगा। ये लाल बॉल ये यहाँ आ गई, यहाँ आ गई, बॉल भले अलग अलग है, पर कलर एक पता नहीं चलेगा। तो ऐसी स्थिति में प्रॉब्लम किसके? कॉम्बिनेशन की प्रॉब्लम, संचय की प्रॉब्लम। तो सीधी सीधी बात हुई कि 6 रेड बॉल में 3 रेड बॉल कितने प्रकार से आप चुन सकते हैं। 6 रेड बॉल में से 3 रेड बॉल कितने प्रकार से चुनेंगे? कॉम्बिनेशन की प्रॉब्लम है 6C3, क्योंकि क्रम का कोई महत्व नहीं है, आगे पीछे आप कर सकते हैं इन बॉलों को, वही बात बोली जाएगी वो। भाई एक बच्चे ने माना 3 बॉल ऐसी ली, आप उनको कहा कि पहले ये थी, ये थी, ये थी, और कहा कि बताओ तुम। अब उसने आगे पीछे कर दिया। अब बोला तो कि पहले मैंने कौन पहले क्रम पे रखी थी और कौन दूसरे क्रम पे थी पहले वाली स्थिति में, तो आप नहीं बता पाएंगे पहले कौन था, पहले स्थान पे कौन था, दूसरा स्थान पे पहले कौन रहे, क्योंकि तो सेम टाइप की बॉल है, कोई अंतर थोड़ी है उनमें। इसलिए क्रम का कोई महत्व नहीं है। वी हैव टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम यूजिंग कॉम्बिनेशन कंसेप्ट, ठीक हो गया। तो 6 रेड बॉल में से 3 रेड बॉल कितने प्रकार से चुनी जाएंगी? 5 व्हाइट बॉल में से 3 व्हाइट बॉल कितने टाइप से चुनी जाएंगी? और 5 ब्लू बॉल से 3 ब्लू बॉल कितने टाइप से चुनी जाएंगी? तो 6 रेड से 3 रेड कैसे चुनोगे? 6C3, ठीक हो गया। 5 व्हाइट से 3 व्हाइट कैसे चुनोगे? 5C3, ठीक। 5 ब्लू से 3 ब्लू कैसे चुनोगे? 5C3। अब क्या होगा? एक साथ 9 बॉल चुननी है, रेड व्हाइट ब्लू, इसके बाद ये, इसके बाद ये, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल का यूज होगा, गुणन सिद्धांत का यूज होगा। ये स्थान लाल बॉल बन रही हैं, ये स्थान आपके सफेद बॉल बन रही हैं, ये स्थान आपके नीले रंग की बॉल बन रही हैं, इसके बाद ये, इसके बाद ये, सक्सेसिव, इसके बाद इसको ही फॉलो कर रहा है, इसको ही फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल का यूज होगा। तो कुल 9 बॉल कितने प्रकार से चुनी जाएंगी? 5C3 रेड इंटू 5 नहीं 6C3, रेड के 6 है ना, 6C3 इंटू 5C3 व्हाइट की हैं, इंटू 5C3 ब्लू की, बस ये सॉल्व हो जाएगा, ठीक हो गया। तो चलिए करते हैं। आप देखिए, बॉल्स आप लिख लीजिए, कौन कौन किस रंग की बॉल है, आप डिटेल में लिख लेंगे कॉपी में, मैं आपको समझा देता हूं एक बार। आप लिख देंगे रेड बॉल्स, रेड बॉल्स, लाल गेंदें, लाल गेंदों की संख्या कितनी है इसमें? लाल गेंदों की संख्या 6, ठीक है। व्हाइट बॉल्स, सफेद बॉल, सफेद गेंदों की संख्या कितनी रेस्टेंट? सफेद गेंदों की संख्या 5, ठीक है। तीसरा है ब्लू बॉल्स, नीले रंग की गेंदों की संख्या, नीले रंग की गेंदों की संख्या कितने रेस्टेंट? ये भी 5 है, 5, ठीक है। 6 लाल
गेंदों में से 3 लाल गेंदें चुनने के प्रकार इज इक्वल टू 6C3। 6C3 इसलिए क्या कि क्रम का कोई महत्व नहीं है, ऑर्डर का कोई महत्व नहीं है। ठीक है, नंबर ऑफ वेज सेलेक्टिंग 3 रेड बॉल्स, कितने में से? 6 में से, 6C3। ठीक हो गया। 5 सफेद गेंदों में से कितनी गेंद चुनी? 3 सफेद गेंद चुनने के प्रकार कितने हो जाएंगे? 5C3। नंबर ऑफ वेज सेलेक्टिंग कितने बॉल? 3 व्हाइट बॉल्स। ठीक है, आउट ऑफ 5 व्हाइट बॉल्स कितने हो जाएंगे? 5C3। तीसरी बात है 5 नीली गेंदों में से 3 नीली गेंदें चुनने के प्रकार कितने हो जाएंगे? 5C3। ठीक है, नंबर ऑफ वेज सेलेक्टिंग 3 ब्लू बॉल्स। ठीक हो गया। अब क्या करना है? ठीक है, तो 9 गेंद मतलब 3 रेड प्लस 3 व्हाइट प्लस 3 ब्लू, 9 गेंदों के चुनने के प्रकार। तो क्या यूज होगा? मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल का यूज होगा। लाल बॉल 6C3 प्रकार से चुनी जाती हैं। व्हाइट बॉल भी 5C3 टाइप से चूज की जाती हैं। ब्लू बॉल भी 5C3 टाइप से चूज की जाती है। लाल बॉलों का स्थान इतने प्रकार से भर सकते हैं, सफेद गेंदों का स्थान इतने प्रकार से भर सकते हैं, नीली गेंदों का स्थान इतने प्रकार से भर सकते हैं। ठीक है, तो वी आर यूजिंग हियर द मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल। ऐसी स्थिति में मल्टीप्लिकेशन होता है। एक साथ आप चुन रहे हैं, पहले ये चुन रहे हैं, फिर ये चुन रहे हैं, ये चुन रहे हैं। लाल गेंदों को, लाल बॉल्स को इतने प्रकार से भर रहे हैं उनके स्थान को, फिर उसके बाद व्हाइट का नंबर आ रहा है, फिर ब्लू का नंबर आ रहा है। तो इस ढंग से जितना ये आएगा, 9 बॉलें 3 रंग की, मतलब 3 रंगों की अलग अलग, 3 बॉल 3 रंगों के अलग अलग चुनने के कुल तरीके आ गए। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, ठीक है ना? कितना अच्छा क्वेश्चन है, देखिए। तो बस मूल बात यह है, ये पकड़ना है हमें कि भाई क्वेश्चन कॉम्बिनेशन से होगा या परमुटेशन से होगा। ठीक है, अपने आप बोल दिया कि कितने संचय होंगे या कितने कर्मचय होंगे, तो सीधा सीधा हो गया। कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, कितने परमुटेशन बनेंगे, वो तो अपने आप हो गया क्लियर। पर जहां हमको क्लियर करना है, ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स, 9 बॉल सेलेक्ट करने के टोटल टाइप कितने लिखे थे हमने? 6C3। ठीक है, 5C3 इंटू 5C3। अब इनको सॉल्व करना है स्टूडेंट। ठीक है, 6C3 को कैसे खोलेंगे आप? फैक्टोरियल 6 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 6 माइनस 3 फैक्टोरियल, 3 हो गए। अब मैं थोड़ा सॉल्व कर लेता हूं। ठीक है, इंटू इसको कैसे खोलेंगे? फैक्टोरियल 5 डिवाइडेड बाय दिस फैक्टोरियल 3 इंटू दिस माइनस दिस फैक्टोरियल, मतलब 2 फैक्टोरियल। 5 माइनस 3 क्या? 2 इंटू 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय दिस 3 फैक्टोरियल इंटू 5 माइनस 3 2 फैक्टोरियल। ठीक है, अब देखो फैक्टोरियल 3 अब इनको खोलेंगे जब ना, तो फैक्टोरियल 3 तक ही खोलना, आगे नहीं बढ़ेंगे क्योंकि नीचे से कट जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल,
6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो 3 इंटू 2 इंटू 1 को क्या लिख दिया, फैक्टोरियल 3, ए पर रोक दिया, डिवाइडेड बाई, ठीक है, ए को तो खोल लीजिए, 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू फैक्टोरियल 3, एक रहने दीजिए क्योंकि एक से एक कट जाएगा। यहां पर देखिए 5 को खोलिए, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 3 इंटू 2 इंटू 1 को क्या लिख दिया, फैक्टोरियल 3, और ये नीचे फैक्टोरियल 3 यही है, फैक्टोरियल 2 कितना होता है, 2 इंटू 1, ठीक है। अब आगे 2 लिखेंगे, 2 इंटू 1 नहीं करेंगे, एक ही बात है ना, फैक्टोरियल 5 को कैसे खोलूंगा, 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 2 इंटू 1, ठीक हो गया। फैक्टोरियल 2 खोल दिया मैंने, 2 इंटू 1। अब काट लीजिए जो स्टैंड, इससे एक कट गया, 3 2 जा 6, इससे एक कट गया, 2 2 जा 4 कट गया, 2 2 जा 4, ठीक हो गया। अभी कितना हो गया, 20, एक कितना होगा 10, एक कितना होगा 10, तो 2000 तरीके होंगे, 2000 तरीके होंगे उन 9 बॉल्स को चुनने के, ठीक हो गया, क्लियर हो गया ये टेस्ट। तो इस टाइप से आप इस क्वेश्चन को करेंगे, ठीक हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, आप क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से, ठीक है, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, और एक बार ठीक से समझ गए ना तो बहुत बढ़िया रहेगा, ये क्वेश्चन करने में बड़ा आनंद आता है, ठीक है ना। फॉर्मूला आपको आता है, 2 ही तो फॉर्मूले, लंबे ज्यादा फॉर्मूले नहीं है इसमें, बड़े बड़े मतलब सीधे कैलकुलेशन से रिलेटेड 2 फॉर्मूले हैं, ठीक हो गया आपको। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, 52 पत्तों की एक गड्डी में से 5 पत्तों को लेकर बनने वाले संचयों की संख्या निर्धारित कीजिए यदि प्रत्येक संचय में तथ्यतः एक इक्का है। 52 पत्ते हैं, होते ही हैं ताश की गड्डी में, 52 पत्तों में की एक गड्डी में से 5 पत्तों को लेकर बनने वाले संचयों की संख्या निकालनी है। अपने यहाँ पे संचय भी दे रखा है, यदि प्रत्येक संचय में तथ्यतः एक इक्का है। अब आप देखिए, डिटरमिन द नंबर ऑफ 5 कार्ड combinations out of a deck of 52 cards if there is exactly one S in each combination। अब आप देखिए जस्टिन, a pack of कार्ड्स, कितने कार्ड्स होते हैं, 52 कार्ड्स होते हैं। ताश की गड्डी में कितने कार्ड होते हैं, ताश की गड्डी में 52 कार्ड होते हैं, ठीक है। अब डिफरेंट डिनोमिनेशन के कार्ड आपको सेलेक्ट करने हैं, तो 4 प्रकार के, एक तो कलर उसमें 2 होते हैं, ताश की गड्डी में 2 कलर्स, कौन कौन, रेड प्लस ब्लैक, ठीक है। 26 पत्ते तो कितने होते हैं, रेड के होते हैं, और 26 किसके होते हैं, ब्लैक के होते हैं, ठीक। ये 26 भी डिवाइड है कि किसमें है, एक आपका हो जाएगा इस पे, अरे होता क्लब, चिड़ी का पत्ता, और ये होता है हुकुम का पत्ता, ठीक है। और यहां जो 26 कार्ड होते हैं, ये कौन कौन होते हैं आपके पास, डायमंड, और एक होता है हार्ट, ठीक है। डायमंड आपका क्या होगा, ईंट के पत्ते, और ये पान के पत्ते, ठीक है। तो 26 2 पार्ट में बढ़ गया, 13 पत्ते हुकुम के हैं, 13 पत्ते चिड़ी के हैं, 13 पत्ते ईंट के हैं, 13 पत्ते पान के। तो 1 नंबर से लेकर के 13 नंबर तक कार्ड पे पड़े रहते हैं, ठीक है। तो 1 नंबर से लेकर 13 नंबर तक हुकुम के पत्ते, 1 नंबर से लेकर 13 नंबर तक चिड़ी के, 1 नंबर से लेकर 13 नंबर तक ईंट के, 1 नंबर से लेकर 13 नंबर तक पान के,
ये हार्ट, इंग्लिश में हार्ट, ठीक है, पान के, ये डायमंड हो गया, ये आपका क्लब हो गया, ये का स्पेड हो गया। और जो नंबर एक डिनोमिनेशन का, नंबर एक संकेत का जो पत्ता होता है उसको बोलते हैं इक्का, इक्का एस। तो एक इक्का यहाँ है, एक इक्का यहाँ है, एक इक्का यहाँ है, एक इक्का यहाँ है, एक एस यहाँ है, एक एस यहाँ है, एक एस यहाँ है, एक ऐसा है। तो कितने इक्के हो गए? चार इक्के हो गए, ठीक है। तो आप ये देखिए, इसको देखिए, आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए ताश के पत्ते आप देखे होंगे आपने, ताश के पत्ते तो, ठीक हो। ये डायमंड का 10 नंबर का पत्ता है, हार्ट का 10 नंबर का पत्ता है, क्लब का 10 नंबर का पत्ता है, स्पेड का 10 नंबर का। ये क्या है? ये हुकुम का पत्ता है। ये क्या है? ये चिड़ी का पत्ता है। ये क्या है? ये पान का पत्ता है। ये क्या है? ईंट का पत्ता है। अरे इक्का है, एस, पान का इक्का, हुकुम का इक्का, ईंट का इक्का और चिड़ी का इक्का। इक्का मतलब 1 नंबर का पत्ता, ठीक हो गया। तो पत्ते आप उसे जानते होंगे, और जब प्रोबेबिलिटी पढ़ाई जाएगी तो वहाँ आपको इसकी जानकारी होनी बहुत जरूरी है। तो इसलिए मैंने थोड़ा आपको आइडिया दे दिया। तो देखिए डिस्टेंट कहने का मतलब हुआ तो इक्के कितने हुए? 4। अब जो आपने चुनने हैं वो क्या है? जो आप चुनेंगे, क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन आपके पास क्या है उसको देखिए डिस्टेंट। क्वेश्चन हमारे पास है, ये आपसे कह रहे हैं 52 पत्तों की गड्डी में से 5 पत्तों को लेकर के बनने वाले संचयों की संख्या ज्ञात कीजिए। 5 पत्ते चुनने 52 पत्तों में से, 52 जो कार्ड हैं उसमें से 5 चुनने हैं और एक उसमें इक्का होना जरूरी है, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं 4 इक्कों में से एक इक्का चुनने के प्रकार इज इक्वल टू 4C1। 4 इक्कों में से एक इक्का चुना, 4C1, ठीक हो गया, ठीक है डस्टिन। नंबर ऑफ वेज सेलेक्टिंग 1 एस आउट ऑफ 4 एस इज 4C1। अब कितने कार्ड बच गए? इक्के तो अलग कर दो, अब इक्के होने चाहिए, उसमें एक ही इक्का होना चाहिए। जो 5-5 पत्ते आप चुनेंगे ना, ये 52 में से 5-5 पत्ते जो चुने जा रहे हैं उनमें एक इक्का होना जरूरी है। तो इक्का एक ही होना चाहिए। तो तब कितने कार्ड बच गए? 4 बच गए। तो 52 कार्ड में से 4 को अलग कर लीजिए, तो अब कितने बचे? 48 बच गए, ठीक है भैया। 48 कार्ड में ना 5 कार्ड चुनने हैं, एक इक्का चुनना, तो इक्का अलग कर लीजिए। अब कितने चुनने हैं कार्ड? 4 और चुनने हैं। कितने में से चुनने हैं? इक्का नहीं आना चाहिए वहां, तो इक्के मैंने हटा दिए। अब 48 कार्ड में से 4 कार्ड चुनने, तो 48C4। सी के क्यों? क्रम का महत्व नहीं माना मैंने, 2 3 4 5 चुना, ठीक है। याद कैसे 2 3 4 5 को, चाहे 3 4 2 5 को, एक ही बात है, क्रम का महत्व नहीं है, ठीक है। तो 4 इक्के चुनने के प्रकार हो गए, और 48 पत्तों में से कितने पत्ते? 4 पत्ते चुनने के प्रकार कितने हो गए स्टूडेंट? 48C4। अब चुने गए 5, एक इक्का आ गया और ये 4 पत्ते और आ गए। आपको 5 पत्ते चुनने हैं, ठीक है। तो कुल संचयों की संख्या, कुल कितने संचय बनेंगे, कुल कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे? कुल संचयों की संख्या बराबर इक्के चुनने के प्रकार गुणा गए वो 4 और पत्ते चुनने के प्रकार। मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल का यूज होगा। इक्का का स्थान भरा जाएगा, इक्का का स्थान एक प्रकार से, मतलब एक स्थान इक्के के लिए है और बाकी 4 स्थान किसके लिए हैं? अन्य कार्ड्स के लिए हैं, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन का यूज होना है, तो दोनों का मल्टीप्लाई कर लीजिए। ये मैंने लिख दिया, टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस इज इक्वल टू दिस। तो 4C1 को कैसे बोलेंगे? फैक्टोरियल 4 डिवाइड बाई फैक्टोरियल 1, 4 - 1 3 फैक्टोरियल इनटू, ये कैसे खुलेगा? फैक्टोरियल 48 डिवाइड बाई 4 फैक्टोरियल इनटू 48 - 4, तो 44 फैक्टोरियल, ये आएगा डिस्टेंट। समझ में आ रहा है? ठीक है। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये
48C4 इंटू 4C1, फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल और फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 48, फैक्टोरियल 4, 48 माइनस 4 तो 44। आप कर लीजिए, देखो इसको कैसे खोलेंगे, 4 इंटू 3 फैक्टोरियल लिख दीजिए, यहाँ पर 3 फैक्टोरियल, फैक्टोरियल तो 1 ही होता है। इसको कैसे खोलोगे, 48 इंटू 47, ठीक है, इंटू 46 इंटू 45 इंटू 44 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई, अब एक चीज था, मैं इस फैक्टोरियल को ऐसे कर देता तो मेरा काम हो जाता, सीधे मैं इससे काट सकता था, इसको काट दीजिए इसको, ये तो कट गया, ठीक है। तो जब ये कट गया तो यहाँ पर क्या बच गया, ये सीधा इससे कट गया ना, इससे कट गया, तो यहाँ फैक्टोरियल 3 है नीचे, तो 1/3 इंटू 2 इंटू 1 कर लीजिए इसको, ठीक है दोस्तों। डिवाइड बाई 44 फैक्टोरियल, फैक्टोरियल 48 को क्या लेगा, 48 इंटू 47 इंटू 46 इंटू 45 इंटू फैक्टोरियल 44, इससे आपका ही कर लिया। अब आप 3 2 6 कर लीजिए, ठीक है, और इसको काट लीजिए, ठीक है दोस्तों। तो इसका मल्टीप्लाई 8 इंटू 47 इंटू 46 इंटू 45, इन सब का मल्टीप्लाई आप करेंगे तो आपके पास आएगा 77830, ठीक है, ये आएगा। इन दोनों का इनका मल्टीप्लाई आएगा 77830, ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेना। अब मैं टाइम वीडियो फिर ज़्यादा बड़ा बन जाएगा और व्हाट्सएप पे फिर वो ब्लर आता है, इतना क्लियर नहीं आता है, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई कर लेंगे इससे, मेन मैंने आपको समझा दिया, ये इसकी वैल्यू आप कैलकुलेट कर लीजिए तो इतना इतना आएगा, ये ठीक हो गया, ठीक है। तो इस टाइप से कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन किए जैसे, अब इसमें 2 लेक्चर और हो गए हैं, ठीक है, आगे मिसलेनियस भी हैं, तो मिसलेनियस से और क्लियर होगा आपको, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफी है, थैंक यू, बाय बाय।